Hello bachcho, let's read the question. The question says decrease in order of resonance energy for the given molecules is option A 1 2 3 4, option B 3 2 1 4, option C 2 1 3 4 और option D 4 2 1 3. Here हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो होगा स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर. रेजोनेंस एनर्जी जो हमारी है वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर. इसका मतलब स्टेबिलिटी के इंक्रीज होने पे हमारी रेजोनेंस एनर्जी भी इंक्रीज होगी. हम उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे एरोमेटिसिटी से. स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की और फिर लास्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. ये है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर. हमारी एरोमेटिसिटी की कंडीशन 4 होती है. पहला, वो एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए. दूसरा, स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है. तीसरा, वो एक प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए. और चौथा, वो हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए. अभी अगर हम अपने फर्स्ट कंपाउंड को देखेंगे तो वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है. वो कॉन्जुगेशन भी परफॉर्म कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. इस फॉर्म में इसका कॉन्जुगेशन हो रहा है. इसका मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है इन दी स्ट्रक्चर. तो कॉन्जुगेशन ये स्ट्रक्चर एग्जिबिट कर रहा है. फिर टू चेक कि हमारा कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं, उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो उसके पास 2 लोन पेयर है पर एक लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है. तो ये बना रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर इसका लोकलाइज्ड है. तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर जो हमारा sp2 स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. देयरफॉर ये प्लेनर है. फोर्थ, हकल्स रूल देखने जाए तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है. जबकि अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे तो वो एंटी एरोमेटिक है. अगर हमारे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है प्लस 2 पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. देयरफॉर हमारे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 प्लस 2 इंटू 2, that will be equal to 2 plus 4, that will be equal to 6 pi electrons. 6 pi electrons 4n plus 2 pi electrons के equivalent है. That is 4 into 1 plus 2 is equals to 6. Therefore ये aromatic compound है. Similarly हम जब अपना सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है. ये कॉन्जुगेशन भी फॉर्म कर रहा है क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है. तो इसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. थर्ड, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है क्योंकि n एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और उसके 0 लोन पेयर लोकलाइज्ड है. देयरफॉर ये हो जाएगा
sp2 स्ट्रक्चर, देयरफॉर ये प्लेनर है। और लास्टली अगर हम हकल्स रूल्स चेक करें तो इसका एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, प्लस 2 पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में वो हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर हमारा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। अगर हम अपना तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन फॉर्म कर रहा है। और प्लेनर चेक करने के लिए हम देखेंगे S के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर एक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज एक लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है। देयरफॉर इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स है प्लस 1 लोन पेयर, जिसके हिसाब से इट वुड फॉर्म sp2 स्ट्रक्चर। देयरफॉर ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और हकल्स रूल को चेक करेंगे हम तो एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस में प्लस 2 पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस में, देयरफॉर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस में, विच इंडिकेट्स कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। अभी अगर हम अपने फोर्थ स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। पर ये कॉन्जुगेशन नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड्स है, जिस वजह से रेजोनेंस सिर्फ इधर से इधर होगा और इधर से इधर होगा। ऐसे एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा। और ऐसे दूसरा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा। पूरा कंप्लीट रेजोनेंस नहीं शो करेगा। ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी के हिसाब से नॉन एरोमेटिक इज लेस स्टेबल देन एरोमेटिक कंपाउंड। देयरफॉर जो फोर्थ स्ट्रक्चर है उसकी रेजोनेंस एनर्जी लीस्ट रहेगी। अब हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी में फोर्थ स्ट्रक्चर की लीस्ट रेजोनेंस एनर्जी है, पर डी में फोर्थ स्ट्रक्चर की हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी है। देयरफॉर ऑप्शन डी वुड बी रॉन्ग। अब हम अपने फर्स्ट 3 स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी और फिर सल्फर की होगी। इस स्ट्रक्चर का फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलरली हमारे और 2 स्ट्रक्चर के भी फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे पॉजिटिव चार्ज है, जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कम कर रहता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। देयरफॉर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, बट हमारी स्टेबिलिटी का स्ट्रक्चर हो जाएगा सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देयरफॉर हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा, उसकी रेजोनेंस हो जाएगी मोस्ट। तो हमारा रेजोनेंस का ऑर्डर बनेगा थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट एंड लास्ट में फोर्थ स्ट्रक्चर। ये ऑर्डर मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन बी से। देयरफॉर द फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन बी, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।